26 जुलाई को सासू अम्मा ने किया था कॉल, कैसे आने चाहती हो बिटिया, बताए दो अपना हाल चाल है। तो भाई साहब जी हाँ, जिज्जा जी का वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा और उनकी बातों से आपको अंदाज़ा भी लग गया होगा। और कहाँ मम्मी जी ने कहाँ पूछा था, जो बताया गया कि वो कभी ले ही नहीं जाना चाहता था। वो हमेशा से बस अपनी सोशल मीडिया पे इमेज अच्छी रखकर सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि हाँ मैं ले जाना चाहता हूँ, पर ये आना नहीं चाहती है। तो भाई इसका जवाब भी हमको मिल गया। वैसे जवाब दें या ना दें, हमने उन सब की देखी है ना कोशिशें, कितनी कोशिशें किसने कितनी बार करी हैं। मम्मी जी का तो ये कहना था, अगर तू खुश है तो मैं खुश हूँ, तू मेरी ना सोच तू ले आ। इतनी गालियाँ खाने के बाद कौन सी माँ ऐसा बोलेगी जी। अगर बात करें ना तो जैसे जिज्जी के ईगो पे आया है, अगर ऐसे मम्मी जी के ईगो पे आता ना तो मम्मी जी तुम्हारे मुंह का जिक्र भी ना करती, अपने मुंह से मतलब तुम्हारे नाम का जिक्र भी ना करते, अगर सीधी सीधी बात बोले तो और तुम्हारे मुंह देखना तक पसंद ना करते। लेकिन उसके बावजूद उस माँ का इतना बड़ा दिल कि भाई साहब अगर तेरी खुशी उसमें भी है तो ले आ। इतने प्रयास हमने देखे, इतने प्रयास हमने देखे कि अगर अब बताना चाहे ना तो भैया शब्द कम पड़ जाएंगे। मम्मी जी ने तो टाइम पूछा था कि बताओ कब आना चाहती हो, कैसे आना चाहती हो। उधर से कोर्ट कचहरी से कागज़ पत्तर भिजवाना शुरू कर दिए हैं। तो भाई साहब अब तो यूँ मत ही बोलिए। आपने इतनी बार अपना बयान बदला है, इतनी बार बयान बदला है कि लोगों के ना हालात और जज्बात सब बिगड़ गए हैं, बदल गए हैं। तो वैसे बिग बॉस का एक टाइटल सॉन्ग था, बिग बॉस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इस बार का और पिछली बार का भी, लेकिन उसका जो टाइटल सॉन्ग था ना, बदल गए हैं दिन बदल गए हैं रात, बिग बॉस आपने क्या किया बदल गए जज्बात हैं। तो भाई कुछ ऐसे हो गए हमारी छुटकन्नी जिज्जी के हालात। पहले तो भाई रस्सी जल चुकी है, लेकिन बल मजाल अब्बो चले जाएं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्यक्रम वो करती हैं, एक सूत्री कार्यक्रम उनका जो होता है, दूसरों की गलती गिनाना और अपने आप को ना बस वो ऐसा कौन सा रूप उनको मैं दे दूं, है ना, ऐसी कौन सी पदवी दे दूं जिसमें ना लोग उनकी पूजा करने लगें। अपने आप को वही समझती हैं कि भाई वो इंसान है ही नहीं है, उनसे कोई गलती हुई नहीं है, उनसे तो बस दूसरों को गलती जितनी दूसरों ने करी है उनको गिनाने के लिए उनको इस धरती पे अवतरित किया गया। पैदा भी नहीं हुई, अवतार लिया मैडम ने, अवतार है। तो बात करते हैं अब छुटकन्ने जिज्जा की। वीडियो की जो शुरुआत होती है डेट और टाइम के साथ होती है कि इतना इतना टाइम हुआ, इतना इतना डेट हुआ है। भाई कुछ लोग ना पुराना एपिसोड चलाया करते हैं, भाई बग्गर के ले लो, शादी वादी कब हुई थी और दिखाई कब रही है, कार्ड में कार्ड डेट थी। तो भाई इसलिए डेट तारीख का ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन ब्लॉगर की ज़िंदगानी में। कई बार ये ना पिछली कहानी दिखाया करते हैं और जनता जनार्दन सोचती है ज़्यादा से ज़्यादा हम कल का देख रहे होंगे, अब लाइव तो नहीं दिखा सकते ना, है ना। तो भाई डेट और तारीख के साथ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, बहुत सारे जज्बात क्लियर हो गए। और जिज्जा जी ने कल वीडियो नहीं डाला, तमाम लोगों ने मैसेज और न जाने का कमेंट करा कि भाई बताओ बताओ का है सेक्शन 9 का डिस्पोज वाला कहानी। तो भाई जिज्जा ने बोल दिया कि हमने बस जाना बंद कर दिया उधर, अब हम दूसर की तरफ जा रहे हैं। अब जिधर हमारी जिज्जी पतंग उड़ा रही है अब उधर जा रहे हैं। अब उधर तो डोर काट ही का पड़ी ना, गलत दिशा में पतंग उड़ रही है। तो सिंपल सी बात है, केस डिस्पोज हो गया। जिज्जा जी ही लाना चाहते थे, उन्होंने जाना बंद कर दिया। जब नहीं लाना तो काहे का जाना, फिर का जी। जज ने कहा चलो अब तुम लोग नहीं आए जा रहे हो और तुम्हारी हरकतें कुछ ऐसी हैं, तुम घर जाने वाली कोई हरकतें दिखा नहीं रही हो, लेकिन बार बार एक ही चीज़ कह रहे हो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो ऐसे चीज़ें करके घर आपको हम नहीं भेज पाएंगे, फिर का जी। जज ने केस को डिस्पोज कर दिया खैर ये तो है एक मजाक वाली बात, केस इनका बंद हो चुका है, क्योंकि भाई जिसने अपनी तरफ से ये केस डाला था कि मैं घर ले जाना चाहता हूँ सेक्शन 9, उसने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। अब उसको लाना नहीं है तो जाहिर सी बात है बंद ही होगा, है ना। तो अब सेम सारी चीज़ें हो गई। अब कम से कम ना जिज्जी और ना जिज्जी के टरू वाले और ना ही चाटुकारिता वाले लोग यूँ नहीं बोल पाएंगे कि कोर्ट में कुछ और है कि मैं ले जाना चाहता हूँ, सेक्शन 9 क्यों नहीं हटाया, और यहाँ पर ये बंदा बोलता मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ, मुझे दूरी चाहिए, मुझे फलान चाहिए, धमाक चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, तुम दूर रहो, हम 2 ही रहेंगे, हम 3 नहीं रहेंगे, हम 4 नहीं रहेंगे, है ना। तो अब उन लोगों के दिलों में चैन सुकून आ चुका होगा। भाई जिज्जा जी की हमको एक लाइन बहुत ही अच्छी लगी, मतलब भाई एकदम से दिल जिगर किडनी सब जीत लिया। कैसे, कौन सी वो बात है कि भाई बहुत भाग लिया और 3-2.5 साल से भागिन रहा हूँ, है ना। अब मेरे बैठने के दिन आए और किसी के भागने की, उनको भागते हुए अब देखना चाहता हूँ। भाई इक्का कहते हैं कर्मा है, कैसे कैसे बंदा कहाँ कहाँ जाए, सब कुछ जो भी कर पा रहा था कर रहा था, मजाक उड़ाया जाता था, जाया ही नहीं जाता था, हैं ऐसे बहाने बनाए जाते थे जो बिना सिर पैर के होते थे। तो अब मेरे जिज्जा जी का ना आराम करने का टाइम आ चुका है, मतलब कागजी जिज्जा जी हैं, रियल वाले मत समझ लेना। रियल वाले तो वही इन्होंने बनने नहीं दिया, वो तो बन चुके थे जब 7 फेरे सनम हो गए थे इनके, हैं। लेकिन भाई इन्होंने कहा ना
मैं तो बनूंगी बेवफा सनम। फिर उन्होंने दिखाई दिए अपने रंग। अब जिज्जा क्या कर सकता है, घर परिवार से विपरीत जाके शादी करके लावा। तो थोड़ा इनको भी फ़र्ज़ निभाना चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं निभावा। फिर कहा जी जिज्जा को ना बस इन्होंने वार पे वार किया है, दूसरों के सामने जलील किया है और न जाने का चरित्र चित्रण कर डाला। अपने पति का एक न जाने अनेक महिलाओं के साथ चक्कर तक चलाए डाला। क्या ही बोल सकते हैं ऐसी महिला के लिए। तो ये लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि अब तो बस हम भागते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि वाकई में यार जब देखते थे मुझे सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ बुरी लगती थी। जब कभी भी वो बंदा अपने बच्चे से मिलने का टाइम होता था, गाड़ी में सामान रखता था, फिर निकाल के रखता था कि चलो कोई बात नहीं, जब जाएंगे दोबारा तब ले जाएंगे। बहुत अजीब लगता था कि यार खुद का बेटा होते हुए भी और 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे होते हुए भी मिल नहीं पा रहा। इतनी बेबसी। आज वही सेम बेबसी इधर दिख रही है। गले से निकल गया था तो आपने काका बवंडर रच दिया था, हैं? तनिको शर्म नहीं आई थी। आज आप उससे ज़्यादा बेबस लाचार दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी बेच के खाई गई हैं। एक तरफ बंदा वो जब बोल रहा है कि मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ, अभी भी आप अपना उम्मीद का दिया पारो की तरह जलाए हुई हैं। पारो, अरे यार बड़ा ऐसा नाम मैंने ले लिया, गलती हो गई, सॉरी गाइज, मुझे माफ़ कर देना। पारो सिर्फ नाम इनका लिया है, कंपेयर नहीं किया है। पारो का प्रेम देव के लिए जो था ना प्लीज़ नो वे, कहीं स्टैंड ही नहीं करती। कहाँ पारो और देव का प्रेम और कहाँ ये सूरजमुखी चंद्रमुखी का भी अलौकिक प्यार था, है ना। तो इनको सूरजमुखी कह सकते हैं। खिलती हैं और फिर ऐसे बंद हो जाती हैं। जब सनराइज़ और होता है तो ओपन हो जाती हैं, सनसेट होता है तो बंद हो जाती हैं। इनके भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेम जो इन्होंने दर्शाए हैं जिज्जा के लिए, भाई वो प्यार से जिज्जा जी हमारे बहुत ज़्यादा घबराए हैं। और साथ में भाई वो भी बता दिया कि जो कल प्यार दुलार कैमरा के सामने दिखाया जा रहा था, सिंपैथी कार्ड, देखिए वो तो जनता जनार्दन बहुत अच्छे से जानती, रिएक्शन वाले भी जानते हैं कि भाई साहब इनका जो ये सब दिख रहा है, ये कैमरा के लिए इतने दिनों से परफॉर्मेंस। भाई साहब वीडियो बनाने का वो देखिए हैं, पहले 6-6 दिन में वीडियो बनता था, टाइम ही नहीं मिलता था। बाल धोने का टाइम नहीं, चप्पल पहनने का टाइम नहीं, एकदम मलिच्छिन बनी घुमा करती थी और बस यही रोना रोया करती थी। टाइम नहीं, सांस लेने का टाइम नहीं, और अब टाइम ही टाइम। हालांकि बग्गा बग्गी भी नहीं, फिर भी टाइम ही टाइम। देख लो दर्शकों, मतलब तब ये झूठ बोल रही थी हमारी मम्मी जी को बदनाम करने के लिए, बग्गा को बदनाम करने के लिए, सब हमसे इतना काम कराते हैं, हमारे पास टाइम नहीं। अरे भैया दुई प्राणी हरियाँ कहानी, कितना काम तभी कर लेती रही होंगी, लेकिन भाई फालतू में इतना बात बोलती थी। क्या करूँगा, इस टाइम ही नहीं मिलता। चाची भी आती हैं काम कराने, हेल्पर भी आती हैं काम कराने, और कौन कौन, मम्मी जी खाना पानी बनाएगा ऑफिस जाती थी, उसके बाद भी ये बैल की तरह नहीं रहती थी 24 घंटा कोलूमा है, इनके पास टाइम ही नहीं हुआ करता था। तो भाई समझ जाओ ये कितना ज़्यादा शातिर महिला है। अपनी माँ और भाई की भी बेइज्जती कराम नंबर 1 रही हैं कि हमको टाइम नहीं मिल रहा, हमको टाइम नहीं मिल रहा है। वैसे तो समय समय पे हमारे इंडिपेंडेंट जिज्जी चलाती थी ब्रह्मास्त्र, लेकिन ये जिज्जा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है तो भाई टरू वालों के साथ साथ भाई तमाम जो स्पून लोग हैं चैनल वाले, उनके ऊपर भी बहुत अच्छा असर दिख रहा है। हमारी जिज्जी तो एकदम खुश है भाई। देखो देखो जिज्जी तो यही चाहती थी, 100 की सीधी बात। जिज्जा ने भी एक हिंट दिया है कि आप चाहते तो यही थे जो मैं अब कर रहा हूँ, लेकिन आप खुशी नहीं दिखाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया पे अच्छी इमेज बनानी। वैसे इन्होंने अपने पति के बारे में बोला था कि सोशल मीडिया पे वो अच्छी इमेज बनाना चाहता है, बना रहा है, इसलिए मुझे ऐसे ऐसे मेरे रूप दिखा रहा है। पर जिज्जी कुल मिलाए क्या तुम खुश बहुत होगी। बग्गा बग्गी भी आए गए हैं, वही कौन से अंकल हैं, वो ढाल अंकल के वहाँ आज पार्टी शुरू होगी, कल रात तक चलेगी। इतनी बड़ी खुशी की बात है, जिज्जी ने जंग फतेह कर ली है। भाई साहब अंदर से यही चाह रही थी कि हमको एक रकम मिले, हमको उस घर में जाना नहीं है। 100 की सीधी बात। यार टरू वाले पता नहीं कहा नहीं समझते हैं जज्बात। जिस महिला को जाना होता वो अपना 13-14 लाख रुपया ऊपर फ्लोर बना हम खर्च करती, नक्को जी नक्को। अब हमारी जिज्जी का दिल इतना भी बड़ा नहीं है कि अपने भाई के लिए एक फ्लोर बना के चली जाएँ हैं जहाँ पर एक एक दाना पानी सब्जी उब्जी का हिसाब किताब होता। मैंने इतने खर्च किए, तूने इतने खर्च किए, तेरा सामान लेके आया था, पैसा दे। ऑफ कैमरा बातें हैं। जी हाँ, ये भी पता चल ही जाती हैं। वो आपका जो भी 12-13 लाख का फ्लोर बना है उधर जाएगा और उसको ससुराल जाना है। टरू वालों यार ऐसी बातें ना ही किया करो, हमको अच्छा नहीं लगता जब तुम लोग ऐसी बातें करते हो। इसके अलावा भाई जिज्जा की ये बात भी सही है कि भाई देखो सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। अब आपके हिसाब से सबकी ज़िंदगी का थोड़े ना लेखा जोखा होगा हैं, और आप तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे हैं। जिज्जा ने ये भी कहा कि भाई जिसको घर में रहना है
घर बसाना है वो घर बसाए, जिसको इंडिपेंडेंट घूमना फिरना वो अपना घूमे फिरे। अब आप आज़ाद हैं, है ना। आने वाले टाइम में और कुछ जो चीज़ें हैं उनसे भी आप आज़ाद हो जाएंगे, फिर काजी आपकी जिंदगानी। और इसके अलावा भाई अशब्द तो बोले नहीं जो कि आपके तरह बोले जाते हैं। आप टॉन्ट भी मारती हैं कल मुँह ऐसा मुँह लेके वैसा मुँह लेके। हाँ, माँ की रिस्पेक्ट वो सबकी करते हैं। अब भाई कुछ लोग हैं किसी की माँ को धक्का मुक्की भी कराते हैं, अब उनके बच्चे की भी जो माँ है उनकी भी वो रिस्पेक्ट करते ही हैं। नहीं तो तमाम चीज़ें बोल सकते थे, नहीं बोले। तो सबकी माँ की रिस्पेक्ट होती है, सबकी। लेकिन आपको पता है सब्सक्राइबर्स, हमारे जीजा जी कल मतलब कागजी जीजा जी, मैं भूल जाती का है कि ना, थोड़ा टाइम लगेगा, भूल जाती हूँ बार बार हैं। कागजी कागजी कागजी। अब जिज्जी याद कर लेंगे धीरे धीरे से जीजा जी का ही। नहीं एक्स जीजा जी, अगर तुम्हारे संदर्भ में कभी कुछ बोलना पड़ा तो भगवान करे बोलना ही ना पड़े, तुम अपने रास्ते हुई अपने रास्ते हैं, फिर लाइफ में अपना कुछ अलग ही होगा मज़ा। तो भाई जीजा जी ने यूँ बोला कि कल मुझे बहुत ही रोना आया। जीजा जी बहुत इमोशनल हो गए, फूट फूट कर रोए, 2-4 गगरी भर गवा उनके आंसुओं से। काहे भाई जीजा जी को एक टाइम याद आएगा, एक बार हमारी जीजा जी को हमारे जीजी ने स्ट्राइक दिया था हैं, लेकिन रोते रोते दिया था, क्योंकि जीजा जी से इतना बेइंतहा प्यार जो करती थी, अटूट प्यार हैं। लेकिन फिर बिजनेस के चलते और लोगों के बहकावे में आके उसको ये कठोर कदम उठाना पड़ा कि अपने पति जिसके साथ घर बसाना चाह रही है, जिसके साथ बार बार बोल रही जाना है जाना है जाना है, सेक्शन 9 वापस लेने के बाद भी उसको लगता है कि अभी भी सब सही हो जाएगा। उसको अपने पति को स्ट्राइक देनी पड़ी थी। क्या भी है, तो उस दिन वो बहुत इमोशनल हो गई थी, रोते रोते उसने स्ट्राइक दिया था। तो वैसे कल सेक्शन 9 वाला जब ये सब मामला हुआ डिस्पोज वगैरह, तो जीजा जी बहुत इमोशनल हो गए कि मुझे लाना था, मैं ला नहीं रहा हूँ हैं। भाई इतने दिन से वो कह रही है कि मुझे जाना है, लेकिन मैं लाना चाहता हूँ, लेकिन ना मेरे पैर उधर जा ही नहीं रहे हैं, अब ये डिस्पोज ही होगा। तो जीजा जी कल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। होता है। अब भाई जीजी ने एक डायलॉग भी तुम्हारा था, जो अपनी माँ का नहीं हुआ, बहन का नहीं हुआ, मेरा कब होगा हैं। वाह जीजी वाह। तो भाई जीजी ने कहा कि माँ बहन का तो नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा हैं। लेकिन जीजा ने एक चीज़ बोल दिया कि एक रिश्ता तो है जो हमेशा कहलाया जाएगा, ख़त्म होने के बाद भी कहलाया जाएगा कि ये इनके एक्स हस्बैंड है, ये इनके एक्स वाइफ हैं। कब वो अगर कोई संदर्भ आया, क्योंकि ये रिश्ता तो जुड़ा था, अब उसको रिमूव तो नहीं किया जा सकता। तुम अलग हो जाओगे बेशक, दोनों अपनी अपनी ज़िंदगानी में बढ़ भी जाओगे, लेकिन कभी कोई संदर्भ आएगा तो यही कहा जाएगा कि पहले इनके साथ इनकी शादी हुई थी, लेकिन हमारी जीजी इंडिपेंडेंट थी, और फिर फलान ढमाक ठंडा दूध डायपर से कहानी बढ़ी, और जाते जाते न जाने कहाँ पहुँच गई, और उसके बाद यूँ हो गवा, फिर इनकी ज़िंदगानी में यूँ, उनकी ज़िंदगानी में फलान ढमाक। अगर एग्जाम्पल देना पड़ा तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। और आज तो तुम्हारे पति ने भी बोल दिया कि अगर आपको रिश्ता बचाना ही था तो सोशल मीडिया पे ये सब कुछ नहीं आया होता, अगर आना ही था तो भाई सब कह रहे हैं, मैंने भी कई बार कहा है कि जिसको दर्शकों को रिश्ता बचाना होता है, सोशल मीडिया पे गेम नहीं खेलता है व्यूज़ बढ़ाने का, डॉलर कमाने का। घर के बड़े बुजुर्ग मिलके जाते हैं, वहाँ पर बातचीत होती, वार्तालाप होता है कि भाई चलो इसने गलती में आके ऐसे बोल दिया, इस बच्चे ने वैसे कर दिया। नई की शादी में नई के रिलेशन में हो जाता है, यूँ सब करते। लेकिन बड़े बुजुर्गों को तो अलग ही शौक चढ़े थे, तो उनके पास फालतू काम करने का टाइम नहीं है। शिमला उमला घूमाओ, गोवा वोवा चले जाओ, लेकिन ये सब, अरे ये सब काम फालतू का काम है, ये कौन करेगा। और हवा में कौन से लोग हैं, अभी भी हवा में लोग हैं कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मेरे साथ इंसाफ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो भाई पति ने फिर से बोल दिया, हालांकि 100 बार बोल चुका है कि भैया तुम हमका माफ़ कर दो, हम तुम्हारे प्यार के हकदार नहीं हैं, इतना प्यार हम बर्दाश्त डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई इन्होंने कह दिया अब हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है, तो माफ़ीनामा बनता ही नहीं, ना हमारी तरफ से ना तुम्हारी तरफ से। ना हम चाह रहे हैं कि तुम हमको माफ़ करो, ना ही हम तुमको माफ़ कर पाएंगे। कहा कि तुम अब मतलब ही नहीं रखती हो मैडम जी हैं। उस टाइम तो फालतू का खुमारी चढ़ी थी, अब बेकरारी चढ़ी है, साजन के घर जाना है। एक के अलावा जिज्जा जी ने इस रिलेशनशिप से बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक चीज़ और सीखी है कि अपनी बात प्यार से करो, मीठे मीठे शब्दों में जहर उगलो। घमंड एक ऐसी चीज़ होता है जो घर तोड़ देता है लेकिन घमंड इंसान नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि ना भाई घमंड ऐसी चीज़ है, इसे कैसे हमको लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही तीर हैं, हम ही कमान हैं,
तो हम घमंडी सही, हम घमंड ना छोड़ेंगे। तो भाई अब सब लोग अपनी अपनी इंडिपेंडेंट तरीके से ज़िंदगी जियो। और जिज्जा को ये भी लगता है कि काश उसने सब हरकतें ना करी होती और कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती मेरी होती तो मैं जाता इसके पगचिन्हों में नाक रगड़ देता, इसके पैर पड़ जाता और इसको लेके आता। लेकिन भाई बिना बात की गलती बनाई और सोचो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और जो कहाँ से शुरू हुई थी छोटी सी बात से, ना ये गुस्सा गर्मी करके अपने बच्चे और सामान को लेके भाग जाती, ना फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें शुरू होती, विदेशी चैनल, फिर इधर उधर, और उसके बाद भाई आज का है आप सबके सामने है जो भी है ना। उसके बाद तो भाई बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने अभी तक बताई नहीं है, अगर बता देते तो शायद इन लोगों के और असली चेहरे आ जाते। क्योंकि देखिए जो उस घर का दामाद था अभी तो मानते नहीं है, कागजी दामाद अभी भी है ना, कागज ही तो सब कुछ करा रहा है। तो कागजी दामाद को उस घर की बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, क्यों नहीं होंगी, पर आज तक उसने कभी अपना गंदा वाला रूप नहीं दिखाया। जो इन लोगों ने छोटी सी बात को इतना बड़ा कर के दिखाया है, ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं जो उन्होंने बेची ना हो। दादी से लेके, नानी से लेके, काकी से लेके, अपने रिश्तेदार जो उसके पैर टूटने पे उसको देखने चले गए थे, उनकी माँओं को नहीं छोड़ा, जो उनकी खुद की मामी मौसी हैं उनके बारे में जब इन्होंने कहना बंद नहीं किया तो बाकियों का क्या ही बोलूँ। ऐसे स्वभाव के लोग हैं, ऐसे लोगों से ना भगवान करे हमेशा उचित दूरी बनी रहे। कहा कि भाई साहब इनका निकट आना ना तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। उम्मीद करते हैं अब लोगों को चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, है ना, क्योंकि जिसको जाना था वो गया नहीं और अब ले जाना नहीं है। अब तो भाई डिस्पोज भी हो चुका है सेक्शन 9 जज की तरफ से। अब हमारे जिज्जी भगवान स्वरूप दूसरे जज की तरफ जाएंगी, उनमें उनको भगवान दिख रहा है। देखो वो भगवान इनको क्या फैसला दे पाते हैं। आप लोगों का क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी बातों से सहमत या असहमत हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। शब्दों का उचित चयन करिएगा, गाली गलौज वाले शब्द मत लिखिएगा, अदरवाइज़ मुझे डिलीट करना पड़ेगा या ब्लॉक करना पड़ेगा। तो जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।